अस्सलाम वालेकुम तमाम देखने वालों को। आज बड़ी खबर है और बड़ी खबर यह है कि साबिक आर्मी चीफ ने अडियाला जाकर खुद इमरान खान से मुलाकात की है। ये सारा मामला क्या है आपके सामने रखूंगा और साथ साथ सोहेल अफरीदी के हवाले से कल मैंने आपको बताया था कि सोहेल अफरीदी के लिए मुश्किलात बढ़ गई हैं। उन्होंने वो जो 30 से 40 MPAs हैं नाराज, उनको मनाने के लिए कोशिशें तेज कर दी हैं। इस हवाले से उन्होंने एक MPA के घर पे जाके मुलाकात भी की है। इस हवाले से तफसील से आपको बताएंगे। जो लोग यूट्यूब पे देख रहे होते हैं वो सब्सक्राइब करना ना भूला करें और जो लोग फेसबुक पे देख रहे होते हैं शेयर भी कर दिया करें और फॉलो कर लिया करें पेज को। ये रिक्वेस्ट हमेशा करता हूं क्योंकि आपके ताउन से सिलसिला आगे बढ़ रहा है। अच्छा, खबर मेरे सामने आई, मैं स्क्रॉल कर रहा था फेसबुक पे, तो डेली पाकिस्तान का मेरे सामने लिंक आया। तकरीबन 18 घंटे पहले की पोस्ट थी जिसमें दावा किया गया है कि साबिक आर्मी चीफ ने मुलाकात की है इमरान खान से जाके जेल के अंदर। अब इसमें मैंने इस दावे में देखा है कि इसके सोर्स क्या है, तो नीचे लिखा हुआ था, ये दावा किया है सहाफी उसामा जाहिद ने। अब क्यूरियोसिटी होती है, सही खबर आप तक पहुंचानी होती है। फौरन मैं उसामा जाहिद के ट्विटर पे गया और मैंने कहा जरा जानने की कोशिश करें कि उसामा जाहिद जो है वो किस धड़े के सहाफी हैं। ये जानना भी जरूरी होता है ना, आजकल सहाफी भी दो धड़ों में तकसीम है, एक प्रो इमरान खान और एक एंटी इमरान खान। तो सहाफियों में भी ग्रुप बन चुके हैं। तो मैंने जाके कोशिश की तो ज्यादा इनकी खबरें जो होती हैं वो इंटरनेशनल अफेयर के हवाले से होती हैं, यानी ईरान जंग, अमेरिका क्या चाह रहा है, पाकिस्तान का क्या किरदार है, इस पे वो बात करते हैं। इनके ट्विटर देख के उसामा जाहिद का मुझे अंदाजा हुआ है। इन्होंने कल 30 मई शाम 6:46 पे ये ट्वीट किया है। फिर मैंने उस ट्वीट के ऊपर भी पढ़ा क्या लिखा है उन्होंने, क्या डेली पाकिस्तान ने 19-20 तो नहीं किया, और डेली पाकिस्तान पे भी मैंने पढ़ा है तो तकरीबन यही लिखा हुआ था। कोई उसमें तब्दीली नहीं थी कि इमरान खान से एक साबिक आर्मी चीफ ने जाके अडियाला में मुलाकात की है। मैं आपको वर्ड टू वर्ड पढ़ के सुना देता हूँ उसामा जाहिद का दावा क्या है, फिर आगे चल के इस पे बात करते हैं। उसामा जाहिद कहते हैं कि इमरान खान से साबिक आर्मी चीफ की मुलाकात तकरीबन 1 घंटे पर मुहित मुलाकात हुई है। 1 घंटे पर मुहित मुलाकात हुई है। इसका एहतमाम चंद हफ्ते कबल किया गया था, जिसमें यानी चंद हफ्ते कबल ये मुलाकात हुई है, जिसमें एस्टेब्लिशमेंट की रजामंदी भी शामिल थी। मौजूदा एस्टेब्लिशमेंट की रजामंदी भी शामिल थी। चूंकि वो साबिक आर्मी चीफ है, अब सिविलियन है, तो उन्होंने जाके मुलाकात की। आर्मी चीफ के करीबी जराए ने बताया है, साबिक आर्मी चीफ के वो कहते हैं करीबी जराए ने बताया कि मुलाकात किसी हद तक मुस्बत रही। मजीद लिखते हैं, मिलने वाले साबिक आर्मी चीफ अपने दौर में एक्सटेंशन ले चुके हैं। वो रिटायर होने के बाद पाकिस्तान में ही रिहाइश पजीर हैं। अब ये निशानियां दी हैं, उन्होंने नाम नहीं दिया लेकिन निशानियां दी हैं। साफी उसामा जाहिद नीचे लिखा हुआ है। अब ये डेली पाकिस्तान पे भी यही था, उसामा जाहिद के ट्विटर के ऊपर भी यही था। अब ये दो निशानियां जो है इसमें जरा गौर करते हैं। एक तो वो कहते हैं कि मिलने वाले साबिक आर्मी चीफ अपने दौर में एक्सटेंशन ले चुके। एक्सटेंशन किसे मिली थी? अशफाक परवेज कियानी साहब को मिली थी। उसके बाद राहिल शरीफ आए, उन्हें एक्सटेंशन नहीं मिली थी। उसके बाद जनरल बाजवा हैं, उन्हें पीटीआई ने, इमरान खान ने खुद एक्सटेंशन दी थी। तो या तो ये जनरल बाजवा हो सकते हैं या अशफाक परवेज कियानी हो सकते हैं। अब ये इसमें मजीद कहते हैं कि वो रिटायर्ड होने के बाद पाकिस्तान में ही रिहाइश पजीर हैं। रिटायर होने के बाद पाकिस्तान में ही रिहाइश पजीर। अशफाक परवेज कियानी से वापस पीछे अगर हम मजीद जाएं तो परवेज मुशर्रफ थे, वो इस दुनिया में रहे नहीं। और यहाँ अशफाक परवेज कियानी के हवाले से जो मालूमात सामने आती हैं कि वो पाकिस्तान में नहीं है, पाकिस्तान में नहीं रहते, किसी और मुल्क में रहते हैं। ठीक है, अब आ जाए जनरल बाजवा के हवाले से। वो एक बचते हैं जिन्होंने एक्सटेंशन भी ली है और जो पाकिस्तान में भी रिहाइश पजीर है। लेकिन जनरल बाजवा के हवाले से अभी पिछले दिनों में आपको पता था कि सोशल मीडिया के ऊपर बहुत चला, फिर कुछ साफियों ने ये बताया भी और फिर ऑफिशियली भी ये मालूमात सामने आई कुछ वज़रा की जानिब से कि जी हाँ, जनरल बाजवा जो है वो गिरे हैं और उनको ब्रेन हैमरेज या कुछ इस किस्म की बीमारी हुई है, जिसकी वजह से वो शदीद अलील हैं और अस्पताल मुंतकिल किया गया है। तो अब चंद हफ्ते पहले ये खबर आई थी और चंद हफ्ते पहले ही जो है वो ये खबर है कि साबिक आर्मी चीफ ने मुलाकात की है। तो फिर जनरल बाजवा की अगर बात करें, जो एक ही वो बचते हैं, क्योंकि परवेज मुशर्रफ इस दुनिया में रहे नहीं, अशफाक परवेज कियानी इस मुल्क में नहीं रहते और राहिल शरीफ साहब एक्सटेंशन उन्हें मिली नहीं थी। अगर इस ट्वीट के मुताबिक देखें तो फिर कौन बचता है जो इमरान खान से मुलाकात करने गया है एस्टेब्लिशमेंट की रजामंदी के साथ? तो वो जनरल बाजवा हो सकते हैं। जनरल बाजवा के हवाले से मैं आपको ये भी बता दूं कि जनरल बाजवा इमरान खान के फेवरेट अभी भी हैं। ये कम लोग जानते हैं। इमरान खान बाकायदा उन्हें कहा करते थे कि मैं जो साइफर मीर जाफर ये अवाम को कहने के लिए है,
आप मेरे लिए काबिल एतबार हैं और यही वजह है, मैं आपको चलें इसकी दलील दे देता हूँ कि जब खान साहब ने तकरीबन 55 जलसे किए थे, 55 से 60 जलसे और कहा था कि मेरी हुकूमत अमेरिका ने गिराई है और मीर जाफ़र, मीर सादिक यहाँ वाले यानी आर्मी चीफ की तरफ इशारा था बाजवा की तरफ कि वो मिला हुआ है। तो इस दौरान भी इमरान खान उनसे छुप-छुप के मुलाकातें भी करते रहे हैं और मशवरे भी लेते रहे। ठीक है? ये तमाम सहाफ़ियों को पता है, हमारे बिल में है कि बाकायदा उस वक़्त सदर आरिफ अलवी थे, इमरान खान खुद वज़ीर-ए-आज़म नहीं रहे थे, कौमी असम्बली से इस्तीफ़ा दे चुके थे, जलसों में खड़े होके कहते थे कि मीर जाफ़र मीर सादिक है, बाजवा गद्दार है, यहाँ तक कहा। लेकिन उनसे 2 दफ़ा सदारती महल में आरिफ अलवी से रिक्वेस्ट करवा के बाजवा से खुद मिले भी और बाजवा से मशवरा लिया कि अब मैं क्या करूँ, कौमी असम्बली छोड़ चुका हूँ कि दोबारा इक़्तिदार में आ सकूँ। तो जनरल बाजवा ने उन्हें मशवरा दिया था कि आप सूबाई असम्बलियाँ तोड़ दें अपनी, जो पंजाब और केपीके में हुकूमत थी, पीटीआई की इमरान खान की। तो उन्होंने कहा था ये असम्बलियाँ आप तोड़ दें, तहलील कर दें, तो ये इलेक्शन करवाने पर मजबूर हो जाएँगे और आपकी शोहरत है इस वक़्त, तो आप इलेक्शन जीत जाएँगे। और फिर बाद में इमरान खान ने ये एतराफ़ भी किया था कि मैंने जनरल बाजवा के कहने पर सूबाई असम्बलियाँ तोड़ी थी। तो ये मुमकिना तौर पर अगर इस ट्वीट को सच मान लिया जाए, अगर इस ट्वीट को सच मान लिया जाए, तो मेरे मालूमात के मुताबिक जो मैंने चीज़ें आपके सामने रखी, जनरल बाजवा साहब के अलावा कोई नहीं हो सकता और जनरल बाजवा साहब की तबीयत क्या इतनी बेहतर हो गई थी, उस इंसिडेंट के बाद जब वो गिरे, उनके सर पे चोट लगी, कुछ लोगों ने सहाफ़ियों ने दावा किया उन्हें ब्रेन हेमरेज हुआ है, शदीद अलील है, अस्पताल एडमिट रहे, तो क्या वो इतने तंदुरुस्त हो गए हैं या उनको जो बीमारी हुई या वो गिरे उससे पहले ये मुलाकात हो चुकी थी? अब इस हवाले से कुछ भी कहना जो है वो कन्फर्म नहीं है। अलबत्ता जहाँ तक मेरी मालूमात है कि अभी आप चलें इस तरह देख लेते हैं कि मुलाकात की ज़रूरत क्यों पेश आई होगी? ज़रूरत उस वक़्त पेश आ सकती है जब तहरीक-ए-इंसाफ को बड़ा जलसा करने जा रही हो। तहरीक तो इमरान खान को कहा जाए कि इसे रुकवाएँ या कुछ उन्हें डील की ऑफ़र की जाए। तो इस वक़्त तो समझ में नहीं आता, जितनी गर्मी है पंजाब के अंदर ख़ुसूसन इस वक़्त तो कोई जलसा, जुलूस, एहतजाज तो मुमकिन नज़र नहीं आता। तकरीबन सितंबर तक कोई बड़ा एहतजाज होता हुआ नज़र नहीं आ रहा। तो फिर क्या ज़रूरत पड़ी थी इस मुलाकात को करवाने की? तो मुझे ये लगता है कि ये मालूमात जो है उसामा ज़ाहिद साहब की ये दुरुस्त नहीं है। ये मेरी ऑब्ज़र्वेशन है, जो चीज़ें मैंने आपके सामने रखी, जो दलीलें रखी, तो उससे ही लगता है कि ये ज़रूरत नहीं पेश आ सकती कि साबिक़ आर्मी चीफ़ क्यों अडयाला में जाके मुलाकात करेगा। अगर कोई मैसेजिंग करनी भी होगी, कोई पैगाम रसानी की ज़रूरत होगी भी, तो इस वक़्त तहरीक-ए-इंसाफ की पूरी क़यादत, सुहेल अफरीदी को मिला के मैं कह रहा हूँ, या मालूमात की बुनियाद पे कह रहे हैं, पूरी क़यादत कंप्रोमाइज़ है। किसी अपने ही तहरीक-ए-इंसाफ के शख्स को भेज के और मैसेजिंग की जा सकती थी। तो ये बहरहाल उसामा ज़ाहिद ने ये दावा किया है, अब उनके दावे में क्या कह सकते हैं, उनकी क्या मालूमात है। बहरहाल इसे डेली पाकिस्तान ने इसे अपने पेज पे भी लगाया है और कल मैंने देखा और आज देखा अभी तक पेज पे मौजूद है, इसे हटाया नहीं है, दावा है उसामा ज़ाहिद का। एक तो ये था। दूसरा, सुहेल अफरीदी के हवाले से मैंने आपको बताया था कि सुहेल अफरीदी परेशानी में है क्योंकि 30 से ज़ायद जो है एमपीएस वो नाला हैं, उनसे नाराज़ हैं, वो चाहते हैं कि एडजस्टमेंट उनकी सही की जाए। काबीना में जो तादाद बढ़ाई गई है, पहले 18 रुकनी काबीना बनाई गई थी इब्तदाई तौर पर, फिर 30 रुकनी हो गई। अब सूरत-ए-हाल ये है कि हर बंदा चाहता है कि मुझे अच्छी नौकरी मिले, मुझे भी कुछ दें, सिर्फ़ एमपीए होना तो काफ़ी नहीं है, कोई वज़ारत दें। तो ये तहरीक-ए-इंसाफ के अंदरूनी बंदर बाँट के झगड़े हैं वैसे। तो इसमें अब सुहेल अफरीदी, कल मैंने आपको खबर दी थी कि परेशानी उनके लिए हो सकती है और मैंने अपने टीवी प्रोग्राम में भी यही बात की थी। तो सुहेल अफरीदी अब नाराज़ एमपीएस को मनाने के लिए मुतहरिक हो गए, ये खबर सामने आई है और रात गए उन्होंने एमपीए अब्दुल गनी अफरीदी की रिहाइशगाह खुद गए हैं और मुलाकात की है। अच्छा, इससे कोई ये सुहेल अफरीदी को मोहब्बत नहीं है इन लोगों से, सुहेल अफरीदी अपनी नौकरी बचा रहे हैं। ये मैं बार-बार कहता हूँ क्योंकि समझ आ रही है, चीज़ें देख के आइडिया हो रहा है कि क्या चल रहा है। तो सुहेल अफरीदी अगर ये 30-40 खिलाफ हो जाएँ और अदम एतमाद की सूरत-ए-हाल बन जाए तो सुहेल अफरीदी फारिग हो जाएँगे ना। तो सुहेल अफरीदी अपनी नौकरी बचा रहे हैं, इसलिए अब्दुल गनी अफरीदी जो हैं उनकी रिहाइशगाह खुद पहुँचे हैं, जो इन नाराज़ अरकान के सरबराह हैं और उन्होंने अब्दुल गनी अफरीदी से मुलाकात की है। मुतअद्दिद अरकान से टेलीफ़ोनिक राब्ता भी कल की डेट में किया है। पिछले 24 घंटों में सुहेल अफरीदी ने 5 से ज़्यादा एमपीएस को फ़ोन भी किया कि आपके मामलात मैं सुनूँगा, हल करेंगे, एडजस्टमेंट की जाएगी। अच्छा, फिर इसमें जो मरकज़ी क़यादत है तहरीक इंसाफ की,
उन्होंने सोहेल अफरीदी से नाराज अरकान को मुनासिब तौर पर एडजस्ट करने की रिक्वेस्ट भी किया। मरकजी क़यादत जो तहरीक इंसाफ के इस वक्त है, वो ये कह रही है कि जो नाराज अरकान है, दूसरे लफ्जों में खुल के कहें, सादा लफ्जों में मेरी और आपकी जबान में मैं बात करूं तो सोहेल अफरीदी को कहा गया है कि यार इन्होंने कोई देव ताके राजी हो जाए। मैंने आपको कहा था ये ले दे वाला मामला है, नौकरी वाला मामला है। तो मरकजी क़यादत भी सोहेल अफरीदी को समझा रही है कि ले दे के को ओहदा दे दें, किसी को कुछ फंड दे दें, मामलात आपके खिलाफ ना जाए। अच्छा, अब्दुल गनी से मुलाकात के हवाले से मैं आपको ये भी बता दूं कि ये सिर्फ खबरों तक या ज़राए तक महदूद नहीं है। अब्दुल गनी अफरीदी जो हैं, उन्होंने तस्दीक भी कर दी है कि रात गए सोहेल अफरीदी उनके घर पे आए थे, मुलाकात हुई थी। लेकिन ये बंदर बांट वाला तो ज़ाहिर है वो नहीं कहेंगे ना कि हमें ओहदे चाहिए, हमें पैसा चाहिए, फंड चाहिए। उन्होंने कहा है कि मुलाकात खैबर ज़िले की मजमूई तरक्की और दरपेश मसाइल पर बातचीत हुई है और मेरी सोहेल अफरीदी मेरे घर आए थे, मुलाकात हुई। तो अगर आपको समझ में नहीं आ रही कि इस वक्त तहरीक इंसाफ केपी अपनी नौकरियां, अपने माल बनाने में मसरूफ़ हैं और आपको ये बातें बुरी लग रही हैं, तो फिर आप खबरें ना देखा करें, फिर आप पोगो चैनल देखें। और सोहेल अफरीदी को भी पता है कि वो पहली और आखिरी दफ़ा इतने बड़े ओहदे पे आए हैं। मुझे नहीं लगता कि अगर खान साहब बाहर आएंगे तो सोहेल अफरीदी जैसे लोगों को वज़ीर आला बनाया जाएगा।